और सदगुरु के आदेश और उपदेश की अवहेलना करने से आत्मा को जाने बिना और पहचाने बिना और सदगुरु के आदेश और की जो है अवहेलना करना और सिर्फ अंदाजे लगाना, कल्पनाएं करते रहना कि मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है। तो ये सारी कल्पनाएं हैं, ये सारी की सारी मूढ़ मान्यताएं हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं और इनको बनाकर इनमें खुद ही फंसा हुआ है। तो इसलिए परम तत्व को मानने वाला कभी अंदाज नहीं करता, कभी कल्पना नहीं करता, वो सदगुरु के माध्यम से इस सच्चाई को आमने सामने बैठकर बाखूबी जान लेता है। और जो ये कल्पनाएं करनी है और जो ये अंदाजे करने हैं, इनमें अज्ञानतावश, अविद्यावश, ज्ञान की कमी के कारण बस इन्हीं अंदाजों में, इन्हीं कल्पनाओं में, इन्हीं मूढ़ मान्यताओं में, इन्हीं बाहर के निरर्थक विधि विधानों में, निरर्थक रीति रिवाजों में यह जीव जीवन पर्यंत ऐसे ही उलझा रहता है। और ना तो परमेश्वर का उसके ऊपर अनुग्रह होता है और ना सदगुरु की कभी कृपा होती है। तो इसलिए साध संगत जी, प्रभु के अनुग्रह और सदगुरु की कृपा से, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अनुग्रह से और सदगुरु की कृपा से साध संगत जी, जो हमारी होली आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, आत्मा का प्रकाश मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और चित्त के ऊपर, हमारे अंतःकरण के ऊपर जब आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो इससे हमारे मन, बुद्धि और चित्त प्रकाशित होता है, प्रकाशवान होता है। और ये जो प्रकाश, आत्मा का प्रकाश अपने अंतर में प्रकट होता है, ये जो परम प्रकाश है साध संगत जी, इसी से ही अंतःकरण जो है वो निर्मल होता है और अंतःकरण से जो मलिनता है साध संगत जी वो दूर होती है। और इसी ब्रह्म ज्ञान से, इसी आत्मा के प्रकाश से संसार और निराकार की तुलना करने में साध संगत जी हमें सक्षमता मिलती है, शक्ति मिलती है। आत्मा के प्रकाश के कारण ही हम संसार में और निराकार में एक कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और ये जो संसार और निराकार की तुलना करके इस रहस्य को साध संगत जी उजागर कर देता है, ये प्रकाश की ये संसार है और ये निराकार है। संसार की क्या दशा है और निराकार की क्या दशा है। संसार कैसे नित्य प्रति बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। संसार का सारा दृष्टिमान जो प्रपंच है वो सब परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। संसार में और निराकार में यही फर्क है। वैसे ज्ञान की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। सगुण ब्रह्म में और निर्गुण ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि परम तत्व निर्गुण भी है और सगुण भी है। परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है, मूर्त भी है और अमूर्त भी है, दृष्टिमान भी है और अदृश्य भी है, दृश्य भी है और दृष्टा भी है, देखने वाला भी है और दिखने वाला भी है। परंतु एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है साध संगत जी की क्रिएशन में और क्रिएटर में, रचना में और रचयिता में
यही फर्क है कि जो क्रिएशन है और रचना है वो बदलती रहती है, समय के प्रभाव से बदलती रहती है, लेकिन ये जो क्रिएटर है, ये जो परम तत्व है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये कभी बदलता नहीं है। ये एक अडोल सत्ता है, ये एक अड़िग सत्ता है, ये सर्वव्यापक सत्ता है, ये हर जगह विद्यमान है। इसलिए जो निराकार ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है साध संगत जी, इसको इसीलिए कहा गया कि ये सत्य है, पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है। तीन के तीन कालों में ये ब्रह्म सत्य रहता है। ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य है और ये जो जगत है ये मिथ्या इसलिए है क्योंकि ये परिवर्तनशील है और समय के अनुसार बार बार ये बदलता रहता है। तो इसलिए संसार में और निराकार की जो तुलना है वो भी साध संगत जी आत्मा के प्रकाश से, आत्मा की शक्ति से ही हो सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं है। और जो आत्मा का प्रकाश है, जो आत्मा की जागृति है, जो आत्मा की उजागर जब हो जाती है, जो भूली हुई बातें हैं वो भी स्मरण हो जाती हैं, उनको भी साध संगत जी स्मरण शक्ति आत्मा के प्रकाश से ही मिलती है। और प्रभु की ओर जो मार्ग जाता है, परमेश्वर की ओर जो मार्ग जाता है, परमात्मा की ओर जो मार्ग जाता है, उस मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा है वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से और सद्गुरु की कृपा से मिलती है। जब साध संगत जी सद्गुरु का दया भरा हाथ हो, परमात्मा का परम तत्व का अनुग्रह हो, सद्गुरु की पावन आशीष हमें मिल जाए, पावन आशीर्वाद हमें मिल जाए, तो ये जो मनुष्य जन्म है ये सफल हो सकता है, निश्चय इसका उद्धार और सुधार हो सकता है। सो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमात्मा के अनुग्रह से और सद्गुरु की आशीष आशीर्वाद से जो जिज्ञासु है वो ईश्वरीय सत्य है, ईश्वरीय सत्य को जानकर अनंत ज्ञान को और अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह से, सद्गुरु की पावन आशीष और आशीर्वाद से ईश्वरीय सत्य को जानकर अनंत ज्ञान को और अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। और ये भी सत्य है साध संगत जी कि जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अद्वितीय है, क्योंकि ये अद्वैत स्वरूप है, इसमें द्वैत नहीं है, एक के सिवाय दूसरा है ही नहीं है। एक को एक, एक प्रभु आप, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभु व्याप, पूरे का पूरा सब जगह व्यापक है। अनेक विस्तार एक से भय, इसी एक परम तत्व से, इसी सार शब्द से अनेकों विस्तार हुए हैं। आप देख रहे हैं कि 84 की 84 लाख जो जोनी है वो सब इसी परम तत्व से ही पैदा होती है, इसी के अंदर ही स्थिर रहती है और अंत में इसी के अंदर ही विलीन हो जाती है। सो इसी परम तत्व के अंदर इस सारे दृष्टिमान जगत के प्रपंच का उत्पन्न होना, पैदा होना, इसमें कुछ दिन अपनी लीला करना और फिर इसी के अंदर समाहित हो जाना, इसी के अंदर विलय हो जाना, इसी के अंदर समा जाना, ये सिलसिला साध संगत जी
अनादि काल से चला आ रहा है। जब से भी सृष्टि की संरचना हुई तब से ये सिलसिला ऐसे ही चला आ रहा है। सो ये जो परमेश्वर है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। ये अद्वैत स्वरूप है, इसलिए इसको अद्वितीय कहा गया है और ये बड़ा अद्भुत है। इस जैसा अद्भुत और अनोखा दुनिया में और कोई नहीं है, इस विश्व में अखिल ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत है। और इसका अपने अंगसंग होने का जो बहुत ही सहज और जो सटीक प्रमाण है वो ये है साध संगत जी कि जो इस परम तत्व की जो चेतन धारा है, अब ध्यान से सुन लेना है, इस परम तत्व की, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की जो चेतन धारा है, जो ज्ञान की धारा है, वो हम सब के अंदर निरंतर बह रही है। निरंतर, घट घट अंतर सर्व निरंतर। देखो, हमारे रहबरों ने, हमारे संतों महापुरुषों ने, गुरु पीरों ने, पैगंबरों ने, औलिया अवतारों ने जो समय समय के अनुसार इस धरा के ऊपर आते रहे, उनका सबका यही, सारी मानवता को यही संदेश है साध संगत जी। और पावन वाणी ने अपने विचारों में उन्होंने ये कहा कि घट घट अंतर सर्व निरंतर। जितने भी इस जमीन और आसमान के बीच में जो शरीरधारी हैं, जो प्राणधारी हैं, जो श्वासधारी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब के घटों के अंदर ये जो परमात्मा की, परमेश्वर की, ईश्वर की जो चेतन धारा है, जो हम सब के अंदर में चेतन धारा हर समय निरंतर बह रही है, जो ज्ञान की धारा बह रही है। घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब घटों में अगर ये चेतन धारा, परमेश्वर की चेतन शक्ति इन जड़ तत्वों के अंदर, ये पंच भौतिक जो जड़ तत्व हैं, इनके अंदर अगर ये चेतन धारा ना हो, ये आत्मा की, परमात्मा की चेतन धारा ना हो, तो जीव एक श्वास भी ज्यादा नहीं ले सकता। तो इसलिए ये हमारे गुरु रहबरों ने स्पष्ट कर दिया है साध संगत जी, ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो चेतन धारा है, ये सब के अंदर ये बह रही है, सब के अंदर ये निरंतर बह रही है। और आप देख भी रहे हैं, आप इसका अनुभव भी करते हैं कि अगर ये चेतन धारा आपके अंदर ना हो तो साध संगत जी एक श्वास भी नहीं ले सकते। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस चेतन धारा के रूप में, इस आत्मा की के प्रकाश के रूप में, इस अनहद शब्द के रूप में, शब्द धुन के रूप में परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सब जीवों के अंग संग रहता है। जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग है, सबके संग है। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये सबके अंग संग है और सभी घटों में वास करता है। सभी घटों के अंदर वास करता है। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तोहे संग समाई, काहे रेवन खोजन जाई। सर्वव्यापी, सब जगह व्यापक, सदा अलेपा, और सबके साथ अलेप है, सबके अंगसंग है, और अंगसंग होने के बावजूद भी निर्लेप है। शरीर के सहित भी है और शरीर से रहित भी है, सदेही भी है और विदेही भी है। अब देखो कैसी अद्भुत, वैसे नहीं अद्भुत इसको कहा गया, ये वास्तव में अद्भुत है। इसकी तुलना किसी संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती।
इस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसा ये परम तत्व है, इसके सिवाय इस जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए ये अपने आप में अद्वितीय है और अद्वैत है, स्वरूप है, और ये बहुत ही अद्भुत है। और इसका साक्षात जो प्रमाण मैंने बताया कि ये जो चेतन धारा है, ये हम सबके अंदर बह रही है। इसी सत्य को जानने के लिए साध संगत जी, इसी सत्य को जानने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए, इस अकाट्य सत्य को जानने के लिए और सत्य को अभिव्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए जो शक्ति मिलती है, वो भी आत्मा से मिलती है। क्योंकि ये जो चेतन धारा है, ये आत्मा की ही शक्ति है, ये आत्म तत्व की ही शक्ति है। आत्मा चेतना बनकर हमारे सबके घटों में काम कर रही है, लेकिन चेतना आत्मा नहीं है। आत्मा की शक्ति है चेतना। सो इसलिए इस आत्म शक्ति के होने से ही साध संगत जी, हम सत्य को जान सकते हैं और सत्य को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ये सारा जब जो संभव हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की शक्ति के उजागर होने से, आत्मा